ईश्वर को एक पत्र का सरल हिंदी में सारांश। ईश्वर को एक पत्र कहानी एक छोटे से गांव में होती है, जहां लंचो नामक एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता है। लंचो की उम्मीद होती है कि बारिश होगी ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके, क्योंकि वह पूरी तरह अपनी फसल पर निर्भर होता है। एक दिन भारी बारिश होती है, लेकिन ओलावृष्टि हैल के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब लंचो और उसका परिवार मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने और कमाने के लिए कुछ नहीं बचता। लंचो बहुत गुस्से में होता है और वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है, जिसमें वह 100 पैसों की मदद मांगता है, ताकि वह फिर से अपनी फसल लगा सके और परिवार को खिला सके। वह पत्र सीधे ईश्वर के नाम लिखता है और डाकघर में भेज देता है, यह सोचते हुए कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। डाकिया उस पत्र को देखता है और उसे अपने सुपरवाइजर के पास ले जाता है। दोनों यह देखकर हैरान होते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि लंचो की मदद करनी चाहिए। डाकघर के लोग एक साथ पैसे इकट्ठा करते हैं और कुल 70 पैसों भेजते हैं। डाकपाल खुद पैसे लंचो तक पहुंचाता है। जब लंचो को पैसे मिलते हैं तो वह थोड़ा चौंकता है, क्योंकि उसे 100 पैसों नहीं मिले, लेकिन फिर भी वह मानता है कि यह पैसे ईश्वर ने भेजे हैं। हालांकि लंचो यह सोचता है कि डाकघर के लोग कुछ पैसे खुद ही ले गए होंगे, इसलिए वह फिर से ईश्वर को पत्र लिखता है और कहता है कि भविष्य में वह पैसे डाकघर के माध्यम से न भेजे, क्योंकि वह सोचता है कि लोग ईमानदार नहीं हैं। कहानी में लंचो का ईश्वर पर अडिग विश्वास है, लेकिन इंसानियत पर उसका विश्वास कमजोर है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम मदद पाते हुए भी इंसानों को संदेह की नजर से देखते हैं। मुख्य विषय 1. विश्वास और श्रद्धा। लंचो का ईश्वर पर मजबूत विश्वास, चाहे हालात खराब हों। 2. व्यंग्य। लंचो का गुस्सा उन लोगों पर जिन्होंने उसकी मदद की, यह सोचते हुए कि उन्होंने कुछ पैसे अपने पास रख लिए। 3. मानवता और ईमानदारी। डाकघर के लोग लंचो की मदद करते हैं, लेकिन लंचो को लगता है कि वे धोखा दे रहे हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास, उम्मीद और मदद मिलने के बाद भी इंसानों पर संदेह करना गलत हो सकता है।